पास इतना ज़्यादा पैसे के ऑप्शन, आप एक गांव में रह रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, कौन करता है भाई ये? हमारे जैसे 100 खाए एक दिन में अरिजीत। जो मॉन्क की डेफिनेशन एक ही आदमी को देखकर लगती है थी, वो है अरिजीत। 50 साल में एक बार ऐसा टैलेंट आता है अरिजीत सिंह के जैसा। क्या तुमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि ऐसे कोई भी अपना फील्ड में महारत हो, जैसे अरिजीत सिंह हो गए या फिर किसी भी क्षेत्र में जो टॉपर है, अल्ट्रा जीनियस पार कर लिया उसने अपने क्षेत्र में, वो में हम्बलनेस देखने को मिलेगी या फिर वो देखने को लगेगा कि ये तो कोई गांव का रहने वाला गाँव सा व्यक्ति है, पर उसको देखकर वो टैलेंट देखकर आपकी फट जाएगी। जैसे कबीर को देख लो, हिंदी साहित्य को बदल के रख दिया, देखने की नजरिया बदल के रख दी कबीर ने अपने दोहे से। कबीर को देख लो, रहीम को देख लो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे मोती मानुक चून। इतना बेहतरीन उम्दा तरीका का विजुअलेशन चीज में ढाल देना, देखने का नजरिया बदल देना। दिखने थे अनपढ़ थे, कहे जाते हैं कि वो अनपढ़ थे, तो वो निचले क्लास में ही थे, गरीब थे, क्योंकि देखा जाता है कि अल्ट्रा जो भी रिच होते हैं उनको कभी भी शिक्षा का अभाव नहीं रहा, किसी भी काल में हो गया, आपको पौराणिक काल या फिर आज के युग में हो गया, तो वो भी अनपढ़ थे, पर उनका टैलेंट देखकर आपको यह ख्याल नहीं होगा। या फिर आप देख लो उस्ताद फतेह अली खान, एक बेहतरीन कव्वाली के नगीने थे जो आज के युग में कव्वाली को जिंदा रखा, और कव्वाली में बेहतरीन आप कह सकते हो शून्य पर जाए हुए व्यक्ति जो इससे हैं, वो ऐसे क्यों दिखते हैं। इस कहानी से मुझे यह चीज़ सीखने को मिली, एक्सीडेंटली यह सीखने को मिली, मैं यह चीज़ ढूंढ नहीं रहा था। एक शाम को क्या हुआ कि मैं अपने दादाजी के साथ अपनी छत पर एक पलंग के लोहे के पलंग पर बैठा हुआ था, और मेरे मन में ऐसे ही कुछ उम्दा ख्याल उच्चमन हो रहे थे, तो वो जानने की इच्छा हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है दादाजी, क्या मैंने देखा है कि कुछ अमीर लोग, अल्ट्रा अमीर लोग देखे जो देखते देखते गरीब हो जाते हैं। तो ये साधारण सवाल था, पर उन्होंने जो उम्दा जवाब दिया, यह सुनकर मेरे दिमाग की खिड़की खुल गई। मेरी सोच से परे था वह जवाब, वो मेरे सोच से परे था वो कहानी जो उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि ये इसलिए होता है कि तूने देखा होगा, उन्होंने उदाहरण दिया, मेरे एक पड़ोसी रिश्तेदार, पड़ोसी कह दो या रिश्तेदार कह दो, उनका जो अमीर हुआ करते थे, वो उनके दादाजी हुआ करते थे, उनकी फैक्ट्रियाँ भी थी, 2-4 फैक्ट्रियाँ, और 2-4 लाख रुपए तो वो समाज में ऐसे ही दान दिया करते थे। तो उन्होंने सही में कहा कि ध्यान दिया तूने कुछ, जहाँ मक्खियाँ होगी, जहाँ गुड़ बाहर रखा होगा, वहाँ कीड़ियाँ और मक्खियाँ ज़्यादा आएगी, भले आप कितना भी रख लो पर वो आएगी गुड़ पर। इसलिए वो करते हैं कि तूने देखा कि ये 90% परेशानी से बच जाते हैं वो लोग। ये उन्होंने उदाहरण दे रहे थे मेरे गांव के एक बढ़िया व्यापारी के, जिन्होंने अल्ट्रा बिजनेस सेटअप कर लिया था, एक दुकान से शुरू किया था, और उन्होंने एक पास ही के शहर में इतनी बड़ा माहौल खोल दिया, एक बड़ा बेटे को दुकान करा दी, फाइनेंस की बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दी, और उन्होंने सब कुछ कर दिया। पर दिखने में लगते थे कि वो साधारण कोई गाँव के व्यक्ति होंगे, पर उनका एक महीने की कमाई 4 से 10 करोड़ थी, इतनी थी। तो उन्होंने उदाहरण दिया, सही में मुझे समझ आया कि ये चीज़ कितनी पावरफुल है, ये चीज़ आपको कैसे बचा सकती हैं, नीचे ले जाने के लिए रोक सकती हैं और आपके काम आ सकती हैं, उस चीज़ पे ध्यान दिला सकती है जिस चीज़ के लिए आप सही में बने हो, आपको आगे लाया उस काम ने, जो भी टैलेंट हो उस पर अगर लंबे समय तक ध्यान दोगे तो आप वो दे पाओगे जो किसी ने नहीं दिया आज तक हिस्ट्री को। जैसे कि कबीर दास जी को जाना जाता है, भगत सिंह जी को जाना जाता है, उनके पास भगत सिंह की का फैमिली अमीर थी, इतना पैसा था, पर उन्होंने दिया तो आज तक याद रखते हैं। गांधी जी अमीर थे, उस वक्त के लंदन में पड़े हुए लॉयर थे, पर आज भी जाना जाता है उन्हें।